आम शहरी जो पिस रहा है वो महंगाई से पिस रहा है। नो डाउट कि अवाम बहुत परेशान हो चुकी है, बल्कि अगर गैर जानेदार होकर बंदा बात करे तो पीटीआई अपनी मकबूलियत खो चुकी है और उसमें मेन जो फैक्टर है वो महंगाई वाला है। तो जो पीटीआई के जो लोग हैं वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अब ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में नहीं है या क्या मामला है, उस तरह से अवाम तक जो है उसके फ़वाइद पहुँच नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्तफ़ा भट्टी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो महंगाई है। गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो महंगाई के ऊपर तबसरे हो रहे हैं और मुख्तलिफ चैनल्स भी महंगाई के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के चक्री इलाका है चक्री, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ चंद शहरी भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि महंगाई के ऊपर ये क्या कहेंगे, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई जो सी है वो बढ़ती जा रही है। हुकूमत की नाअहली की वजह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ पे चंद शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावे किए थे महंगाई के हवाले से कि हम महंगाई नहीं होने देंगे, टैक्सों में छूट देंगे, गरीब आवाम को रिलीफ देंगे, आप मुझे बताएं कि इस वक्त महंगाई के हवाले से आम शहरी को क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए कैपिटल टीवी से। तो महंगाई के आपको पता है जिस तरह कोरोना का इशू चला है तो उसमें इंटरनेशनली ये सारा कुछ हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान भी ज़ाहिर सी बात है इफ़ेक्ट हुआ है। हालांकि हम उस तरह इफ़ेक्ट नहीं हुए। अब गवर्नमेंट का जो एहसास प्रोग्राम है वो ले लें, उसमें अब लोग रजिस्टर हो रहे हैं, जिसमें आप इंसाफ कार्ड पहले उन्होंने किया, उसके बाद अभी राशन कार्ड का सिलसिला चल रहा है और दूसरा एक एहसास की प्रोग्राम है जिसमें हम घरानों का जो पुराना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था तो उसमें ये सारा इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो निचला तबका जो पिसा हुआ है तो वो इससे निकल सके। तो गवर्नमेंट लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी यहाँ के मजिस्ट्रेट वगैरह जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ वगैरह होती हैं वो एक्टिव नहीं है उस तरह, क्योंकि हमें भी पता है कि ये चीज़ें हैं। मैंने 12 अपने जो MNA और MPs वगैरह उनसे भी शिकायत की है और जहाँ तक हो सकता है कोशिश करता हूँ मैं कि ये चीज़ें हाईलाइट की जाएँ और इन लोगों को थोड़ा सा एक्टिव किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस तरह इनको फील्ड में होना चाहिए या चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, अब मतलब ऊपर इतनी महंगाई नहीं होती, लेकिन जब एंड यूज़र तक एक चीज़ आती है तो वो उस हद तक महंगी हो चुकी होती है, उस पर कंट्रोल होना अच्छा, चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि हम प्राइस कंट्रोल्स कमेटियाँ भी बनाई, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कहीं पे कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। जो से दुकानदार हैं, ताजर हैं, वो अपनी मनमाने रेट जो उनसे हैं वो गरीब आवाम से ले रहे हैं। हाँ, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि उस पर ब्यूरोक्रेसी या जितना भी ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा। और गवर्नमेंट को, ये हमारी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि इनको बोलें कि ये ऑफिसेज वगैरह से निकलें और आवाम में आएँ, लोगों को देखें। हमारे साथ यहाँ पे मुकामी सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आया कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, महंगाई के हवाले से, और यहाँ पे क्योंकि तरक्याती काम भी हो रहे हैं उस हवाले से इनकी क्या राय है? महंगाई तो देखें जी बहुत ज़्यादा है, वो तो जिस तरह पूरे मुल्क में इस तरह यहाँ पे भी है और अवाम पीटीआई से बिल्कुल जो है वो महंगाई की वजह से मुतनफ़र हो चुके हैं। बाकी कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लेकिन वो सुस्त रवि की वजह से जो है उनकी अफादियत ख़त्म हो रही है। जैसे चक्री रोड डबल हो रहा है तो साइडों पे गड्ढे बने हुए हैं, लोगों के जो काम कारोबार हैं वो तकरीबन बिल्कुल रुक चुके हैं। इसी तरह शकाफ पुल था, वो 1 साल का था, 1 साल की मुद्दत में मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन वो 2.5 साल में मुकम्मल हुआ है और आज उसमें हम जाके देखा है जब तो दरारें वगैरह पड़ी हुई हैं, वो भी उस तरह से नहीं हो सका। अच्छा, हमारे साथ एक और भी यहाँ पे मुकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे कि दिन ब दिन महंगाई भी जो सी है वो बढ़ती जा रही है और उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए नहीं, जहाँ तक महंगाई का तल्लक है इसमें नो डाउट के अवाम बहुत परेशान हो चुकी है, बल्कि अगर गैर जानेदार होकर बंदा बात करे तो पीटीआई अपनी मकबूलियत खो चुकी है और उसमें मेन जो फैक्टर है वो महंगाई वाला है। और इसी तरह से ये जो अब अपने एरिया की बात की जाए, चक्री रोड और इसके गिरदोनवा की बात की जाए, तो कोई उस तरह से कोई भी तरक्याती प्रोजेक्ट है जो वो शुरू नहीं हो सका और चंद एक हुए हैं जिसका पहले भी जिक्र हुआ, ये पुल का या ये रोड डबल करने की, इसमें हमें कोई खातर खां प्लानिंग नज़र नहीं आती है। काम शुरू तो कर दिया जाता है लेकिन ना ही उसका कोई मुतबादल अरेंजमेंट किया जाता है और ना ही को लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। तो हरफ़े आखिर के तौर पे यही कहा जा सकता है कि महंगाई ने तो बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी है और इसमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है कि पीटीआई के मैं तो अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट बात कर रहे हुए हैं तो इसके कोई मुझे फ्यूचर में कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता है। हुकूमत से क्या अपील करना चाहिए? हुकूमत से हम ये अपील करेंगे, गरीबों का ख्याल करो, इनको जो तनख्वाह है ये भी काम है और निज़ाम में नहीं है, तो कहीं रहने के ठिकाने नहीं है, हम बहुत मजबूर हैं।
आपने नून लीग को बोला है ये चोर डाकू हैं, हम रिहायशें देंगे। आपने तो लोगों से रिहायशें छीन ली हैं। जो किराएदार हैं वो किराए से भी मजबूर रोडों पे पड़े हैं। आप ख्याल करें गरीब का, खुदा के लिए कि आप मरेंगे। आप कैसे कहें कि मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती होता है, कम अज़ कम वो गरीब का एहसास करता है। एहसास ना कर सके तो साइड पे हो जाता है। आप नहीं कर सकते, आप साइड पे हो जाए, किसी और को दें। आपसे 1000 गुना अच्छा नून लीग ने चलाया है। वो ना चोर हैं ना डाकू हैं, वो सादक और अमीन है। आप डाकू हैं, आप चोर हैं, और आप दुनिया में भी सजा भोगेंगे और आखिर में आप सजा भोगेंगे। जी, जैसा कि आपने इनकी भी बात सुनी कि इनका भी यही कहना था कि मुस्तकबिल में जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने वादे किए थे वो नज़र नहीं आता है।